तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। उसके लिए हमने जो है उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस आती है उसका हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम उसको डिराइव कर चुके हैं। दोनों प्लेट्स के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, वो सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक या एक से मेरे पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स मौजूद हैं, तो उनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम जो हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको हम दो टाइप से कंबाइन कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला इसमें जो कॉम्बिनेशन है उसको उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं वो एक सीरीज में जुड़े होते हैं, एक लाइन के अलोंग। जैसे कि यहां पे मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है C1 एक है C2। दोनों के दोनों एक ही लाइन के अलोंग आपके जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो उस केस में उनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस कितनी निकल करके आती है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे पढ़ते हैं इसको हम। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स प्लस माइनस क्यू आर द सेम ऑन ईच कैपेसिटर एंड दस द पोटेंशियल ड्रॉप V across the combination is the sum of the potential drops V1 and V2 across C1 and C2 respectively। तो देखिए इसने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा सेम होगा। जितना चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर है उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट पर होगा। अगर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अगर मान लो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी जो है 2 माइक्रोकूलम का ही चार्ज होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की ये एक प्रॉपर्टी है, ये खास बात है उसकी, ये आपने ध्यान रखना है। अब चार्ज मेरा सेम है, चार्ज मेरा दोनों प्लेट पर सेम है, यानी क्यू मेरा हो गया फिक्स। क्यू मेरा फिक्स आ गया। अब हम जानते हैं भाई C इज इक्वल टू तो होता है Q बाई V। अब Q तो मेरा हो गया है फिक्स और C तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है C1 और दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है C2। तो C1 और C2 तो डिफरेंट है ना दोनों कैपेसिटर के लिए। C आपका डिफरेंट है दोनों के लिए, Q आपका फिक्स हो गया। तो यहां से क्या V आपका दोनों कैपेसिटर के लिए डिफरेंट नहीं आएगा क्या? क्योंकि C डिफरेंट है भाई। अगर मैं V निकालूंगा तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? V इज इक्वल टू बनेगा मेरा फॉर्मूला यहां से दैट इज Q बाई C। तो अगर मैं पहले कैपेसिटर के लिए अगर V देखो तो दैट इज वो आपका होगा V1। V1 क्या है? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, और जो कि मेरा बराबर होगा किसके? Q। चार्ज कितना है फर्स्ट प्लेट के ऊपर डिवाइडेड बाई उसकी कैपेसिटेंस कितने, दैट इज C1। और ऐसे ही मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूं V2। तो V2 मेरा कितना होगा? V2 मेरा सिंपली आ जाएगा Q डिवाइड बाई C2। तो यानी अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उस केस में चार्जेस जो होंगे दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर वो हमेशा सेम होंगे, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच वो अलग अलग होगा, वो डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि क्यू फिक्स है। क्यू को फिक्स रखना तो वी को जो है डिफरेंट होना ही पड़ेगा क्योंकि सी डिफरेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा नेट जो मेरा वी आएगा, यानी जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाऊंगा वो जो मेरा नेट वी होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2 के। जहां पे V1 क्या है? V1 है आपका पहले कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और V2 है आपका दूसरे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो मेरा टोटल V आएगा पूरे सिस्टम का वो होगा V1 प्लस V2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू V1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ऊपर अभी हमने देखा Q बाई C1, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है आपका Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 के लिए ये आ जाएगा आपका Q बाई C1, दैट इज Q बाई C1 प्लस V2 के लिए आ जाएगा आपका Q बाई C2। यहां से मैं Q को कॉमन लूंगा और उसको यहां इस साइड भेजूंगा तो यहां कहा जाएगा मेरा डिवाइड में जाएगा। तो V बाई क्यू इज इक्वल टू मेरा बनेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो यहां से जो मेरा टोटल, अच्छा V बाई क्यू क्या होता है? V बाई क्यू तो मेरा भाई अभी हमने देखा V बाई क्यू तो मैं अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि Q बाई V इज इक्वल टू कितना होता है? मेरा C होता है। तो यहां से उल्टा करूंगा अगर मैं V बाई क्यू तो ये मेरा बनेगा 1 बाई C। तो V बाई क्यू इज नथिंग, दिस इज माई 1 बाई C और विच इज इक्वल टू 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये मेरे पास आ गई टोटल कैपेसिटेंस
इन दोनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस जो मेरी बनेगी दैट इज दिस, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इन जनरल अगर मान लीजिए मेरे पास दो से ज्यादा कैपेसिटर है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उस केस में मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। दैट इज अगर मेरे पास सीरीज में अगर मेरे पास एक से ज्यादा एन मान लेते हैं एन कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, तो उस केस में जो कंबाइंड कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला निकल करके आता है दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 1/cn। तो ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना है भाई। फर्दर हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक ही लाइन के अलाउ नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग कनेक्शन जा रखा है। देखो जैसे यहाँ पे इसके लिए अलग वायरिंग जा रखी है, इसके लिए अलग वायरिंग जा रखी है, तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलली कनेक्ट हो रखे हैं, तो उस केस में टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द चार्जेस ऑन बोथ द प्लेट्स नीड नॉट बी द सेम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यानी अगर मेरे पास दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो उस केस में दोनों कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज आए ये नेसेसरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई दोनों के लिए जो करंट जाएगी वो डिफरेंट डिफरेंट जाएगी ना। यहां से मान लो आई करंट अगर फ्लो करे तो इधर I1 चली जाएगी, इधर I2 चली जाएगी। तो करंट के डिफरेंट होने की वजह से जो है यहाँ पर जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा दोनों प्लेट्स इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर वो डिफरेंट होगा। इसके ऊपर Q1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, Q2 चार्ज आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थी, सेम कनेक्शन था, एक ही लाइन के अलोंग थे, तो करंट सेम थी, तो चार्जेस का भी एक्यूमुलेशन सेम हुआ दोनों प्लेट के बीच। लेकिन पैरेलल में जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वो डिफरेंट होगा। पहले का मैंने मान लिया है Q1 चार्ज और दूसरे पर मैंने मान लिया है Q2 चार्ज। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना इन दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच वो सेम होता है। यहां पे जो V होगा आपका दोनों के ऊपर वो सेम होगा। इस केस में V डिफरेंट था। V डिफरेंट क्यों था इस केस में? क्योंकि भाई चार्ज को सेम रखना था, चार्ज को सेम रखना है तो उसके लिए V को डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि C डिफरेंट है आपका इस केस में। अब इस केस में क्या है आपका, इस केस में आपका देखो C डिफरेंट है, Q सेम है, तो V जो है आपका इस केस में सेम होगा। सॉरी, Q डिफरेंट है, C आपका सेम है, तो सॉरी C डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आपका जो V आएगा वो भी आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इस केस में जो आपका टोटल चार्ज होगा, तो टोटल जो आपका Q होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा भाई इधर कितना गया चार्ज आपका, इधर कितना गया आपका चार्ज, दैट इज Q1, इधर Q1 गया, इधर कितना फ्लो कर रहा है चार्ज, Q2 फ्लो कर रहा है, तभी आपका इधर से नेट Q बनेगा आपका। तो इस केस में जो आपका टोटल जो आपका Q होगा वो आपका बराबर आएगा Q1 प्लस Q2 के, जहां पे Q1 क्या है फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज, प्लस Q2 क्या है सेकंड प्लेट के ऊपर चार्ज। तो हम जानते हैं भाई C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका CV। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई C1, और V तो सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V आपका सेम होता है, और Q2 आपका बनेगा C2V। ठीक है। तो यहाँ पे मैं Q1 की जगह लिख सकता हूँ C1V प्लस Q2 की जगह में लिख सकता हूँ C2V। यहाँ से V को मैं कॉमन ले सकता हूँ, V को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में फिर मैं अगर उसे बराबर के इधर भेजूंगा तो ये मेरा कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये मेरा बनेगा Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और Q बाई V क्या होता है, Q बाई V तो आपका C होता है। तो टोटल जो आपका C बना इन दोनों कैपेसिटर का कंबाइन वो आपका बना C1 प्लस C2। अब अगर मान लीजिए मेरे पास इन जनरल अगर मेरे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलली कनेक्ट हो रखे हैं, तो उस केस में जो टोटल C आएगा वो मेरा निकल करके आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। आई होप आप लोग इसको जो है समझ चुके होंगे। बहुत ईजी है, एक कॉन्सेप्ट है आपका, और इन कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। अब मेनली आपने इसकी समरी में आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कैपेसिटर्स जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उस केस में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। मेन आपने ये ध्यान रखना है, और उसका फॉर्मूला ध्यान रखना आपने टोटल कैपेसिटेंस का। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में जो मेरा चार्ज होता है सभी कैपेसिटर्स के ऊपर वो डिफरेंट होता है, वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं हो भी सकता है ऐसे, लेकिन जनरली वो डिफरेंट होता है आपका। और दूसरा जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका सेम आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।